एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं, कौन सा पेन यूज़ करते हैं, क्या पिक्चर भी पेस्ट होती है, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा और सबसे ज़रूरी सवाल, इस फॉर्म के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, इन सब सवालों के जवाबात इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कौन सा पेन यूज़ करते हैं? देखिए, मैं जब अपने सेकंड ईयर में थी या कोई से भी मैंने अपने 9, 10, 11, 12 के फॉर्म फिल करे, तो वो मैंने हमेशा ब्लू इंक पेन से फिल करे। तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं हुआ, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ब्लू इंक पेन इस्तेमाल कर लें। दूसरा सवाल, क्या पिक्चर भी पेस्ट होगी? जी, आपकी एक पिक्चर पेस्ट होगी, जो बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, उसी में आपकी एक पिक्चर पेस्ट होगी। तीसरा सवाल, ये फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ॉर्म लेने आप कॉलेज जाएँ, आप गूगल पर सर्च करें एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म फॉर एचएससी पार्ट 2 कॉमर्स ग्रुप, एक लिंक शो होगी आपको, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉर्म आपके सामने अपीयर हो जाएगा, शो हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकलवा लें, दैट्स इट। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप कॉलेज ही जाएँ। चौथा सवाल, एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को कैसे फ़िल करें? चलें फ़िल करना स्टार्ट करते हैं। ब्लू इंक पेन अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ फिल करते जाएं। सबसे पहले तो सबसे टॉप पर जो एनुअल स्लैश सप्लीमेंट्री लिखा है, उस पर आपको क्या करना है, जो एनुअल के स्टूडेंट हैं यानी कि जो पहली बार 12th के पेपर्स देंगे, वो एनुअल पे टिक करेंगे। अगर आप सप्ली के हैं, जिनके सप्ली आई थी और वो दोबारा पेपर्स दे रहे हैं, तो वो सप्लीमेंट्री पे टिक करेंगे। ठीक है, अभी मैं उन बच्चों का बताऊंगी जो एनुअल के हैं, तो मैं भी एनुअल पे ही टिक करूँगी। इसके बाद कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, एयर लिखना है। अब एयर कौन सा लिखेंगे, अभी जो करंट चल रहा है वो, जैसे अभी जब मैं ये फॉर्म फिल कर रही हूँ तो 2025 है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं अगर, तो आप 2026 लिखेंगे। ठीक है, जो करंट जो एयर चल रहा होगा वो लिखेंगे। इसके बाद राइट साइड पर देखें तो बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है रोल नंबर, लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं लिखना, वो ऑफिस यूज़ के लिए वो ऑफिस वाले खुद लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है, कॉलेज वाले खुद लिखेंगे वो। इसके नीचे है इनरोलमेंट नंबर, अब यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इनरोलमेंट नंबर कहाँ से देख के लिखेंगे, आपको कॉलेज से एक मिला होगा इनरोलमेंट कार्ड, उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होता है आपका, तो वो कॉलेज से ही मिलता है। तो अगर वो आपको मिला है तो आप उसमें से देखकर लिख लें अपना इनरोलमेंट नंबर। और अगर नहीं मिला, बाय चांस आपने नहीं लिया, तो ले आएँ कॉलेज से, या अगर आप नहीं भी ला सकते तो अभी के लिए आप अपने 11th के एडमिट कार्ड पर भी लिखा होता है इनरोलमेंट नंबर, वही होता है, तो आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। अब इसके नीचे है प्रीवियस रोल नंबर, प्रीवियस यानी कि ये क्लास 11 की बात कर रहे हैं, क्लास 11 का यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर मैं क्लास 11 लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर क्लास 11 का रोल नंबर लिखना है। इसके बाद लेफ़्ट साइड पर जो बॉक्स है उसमें तो आपकी पिक्चर पेस्ट होगी, आप पिक्चर अपनी पेस्ट कर देगा। अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा बड़ी हो रही हो उस बॉक्स से, तो आप अपनी पिक्चर कट कर लिएगा सीज़र से, और कट करके उस बॉक्स के साइज़ में कर लिएगा और उसको चिपका दिएगा। बस ये ख़्याल रखिएगा कि आपका फेस कट ना हो। इसके बाद नीचे लिखा है नेम, नेम आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एक बॉक्स छोड़कर लिखिएगा, मैं हमेशा एक बॉक्स छोड़ देती थी स्टार्टिंग का, तो मैं लिखकर भी बता देती हूँ। जैसे अगर आपका नाम है मोहम्मद, चलो लिख लेते हैं मोहम्मद, तो एक बॉक्स में छोड़ दूँगी और फिर मोहम्मद की स्पेलिंग लिखूँगी पूरा कैपिटल लेटर्स में। फिर नेक्स्ट है फादर्स नेम, फादर्स नेम का भी मैं एक बॉक्स छोड़ूँगी, और जो भी आपके फ़ादर का नेम है, और बिलफ़र्ज़ अगर जैसे आपका नाम है मोहम्मद अली, तो मैं पहले मोहम्मद लिखूँगी, फिर एक बॉक्स छोड़ूँगी, फिर उसके बाद अली लिखूँगी। ठीक है, आपको एक साथ ही नहीं लिख देना, एक-एक बॉक्स, हर वर्ड के बाद एक बॉक्स छोड़ना होता है। इसके नीचे आपकी डेट ऑफ़ बर्थ लिखी हुई है, जो डेट ऑफ़ बर्थ करेक्ट है आपकी वही लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 जनवरी को पैदा हुए हैं 2006 में, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 01, 01 और 06 ऐसे करके लिखेंगे। 2006 यहाँ पर पूरा नहीं लिखना क्योंकि जगह भी नहीं दी हुई है, तो बस अगर आप 2006 में पैदा हुए हैं, 2006 में पैदा हुए हैं, तो 06 लिख दिएगा आप। इसके बाद नेशनैलिटी पूछी गई है, नेशनैलिटी में पाकिस्तानी लिख दें आप,
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पाकिस्तानी। इसके बाद है मेल फीमेल, जो मेल हैं वो मेल पे टिक करेंगे और लिख भी देंगे मेल, जो फीमेल हैं वो फीमेल पे टिक करेंगे और लिख भी देंगी फीमेल। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इस्लाम। इसके बाद है रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। अगर आपको सही से अपना एड्रेस नहीं लिखना आता तो आपके बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट पर भी आई थिंक लिखा हुआ ही होता है एड्रेस सही से बिल्कुल, तो आप वहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं, वरना आप खुद भी लिख लें। इसके बाद है नेम ऑफ़ कॉलेज। नेम ऑफ़ कॉलेज में जो आपका कॉलेज का नेम है वो लिखेंगे, एक एक बॉक्स छोड़ के, यानी कि एक वर्ड के बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, जैसे पहले मैंने आपको नेम के बारे में बताया वैसे ही यहाँ पर भी यही होगा। रेजिडेंशियल एड्रेस में भी ऐसे ही करिएगा, हर वर्ड के बाद एक बॉक्स छोड़ दिएगा। इसके बाद है CNIC नंबर। CNIC अगर आपके पास है तो CNIC नंबर अपना देखकर लिख लें, अगर नहीं है तो बे फॉर्म पर भी आपके नाम के नीचे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं 42201 से स्टार्ट हो रहे होते हैं ऐसे ही, तो वहाँ से देखकर वो लिख लें नंबर। इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना अपना लिख दें कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर अपने पेरेंट्स का लिख दें, नो इशू। मार्क ऑफ़ आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई मोल है, यानी कि कोई बर्थ मार्क है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मोल ऑन हैंड, मोल ऑन नेक। अगर नहीं है तो नो लिख दें, अगर है तो वहाँ पर लिख दें मोल ऑन हैंड और मोल ऑन नेक, वॉट एवर इट इज़। इसके बाद है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड में आपको अपने एरिया का पोस्टल कोड लिखना होता है। आप वो कैसे निकालेंगे, आप गूगल पर सर्च करें, आप गूगल पर अपना एरिया लिखें। एरिया लिखने के बाद उस पर लिखें कि इसका पोस्टल कोड क्या है, तो वो गूगल आपको शो कर देगा कि आपका पोस्टल कोड क्या है। वो नेट से देखकर आप यहाँ पर लिख दिएगा अपने एरिया का पोस्टल कोड। इसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ SSC इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देनी है पूरी। तो यहाँ पर इसके नीचे जो लिखा हुआ है रोल नंबर, तो यहाँ पर बेसिकली आपका मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख दें क्योंकि मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक लिख दिया मैंने, आप समझ जाइएगा कि मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप आपका कौन सा था, साइंस था या जो भी था, तो वो आप ग्रुप लिख देंगे मैट्रिक में, ठीक है। मैट्रिक की बात हो रही है यहाँ पर, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर। तो मैट्रिक में आपका जो भी ग्रुप था, अगर साइंस था तो साइंस लिख देते हैं, मैं साइंस लिख देती हूँ यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में। आपका जो भी ग्रुप था आप वो लिख दिएगा। इसके बाद है बोर्ड एग्जामिनिंग बॉडी। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपने कौन से बोर्ड से पेपर्स दिए थे, कौन से बोर्ड से मैट्रिक किया था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कराची बोर्ड, आप भी यही लिख दिएगा। इसके बाद है ग्रेड। ग्रेड जो आपका बना था मैट्रिक में, मार्कशीट पर लिखा होता है वो ग्रेड, तो वो ग्रेड लिख दिएगा। इसके बाद है ईयर। ईयर, जिस ईयर में आपने मैट्रिक किया था उस ईयर को लिखेंगे, यानी कि अभी बेसिकली वो आपके मैट्रिक की मार्कशीट पे भी लिखा होता है, तो अगर आपको जैसे याद नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक ए का और एक एस का। इसका मतलब है एनुअल या सप्लीमेंट्री, यानी कि आपने मैट्रिक एनुअली किए थे या सप्ली दी थी। तो अगर आपने एनुअली यानी कि एक ही दफ़ा में पास हो गए थे, एनुअल के स्टूडेंट थे आप, तो आप एनुअल पे टिक कर दें। अगर आपने सप्ली के पेपर्स दिए थे तो आप सप्ली पे टिक कर दें। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास्ट क्लियर्ड। यहाँ पर हमें क्लास 11 की बात करनी है पूरी, यानी कि अपनी मार्कशीट उठा लें क्लास 11 की और वहीं से देखकर ये सब कुछ लिखा जाएगा, फिल होगा ये पूरा बॉक्स। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है पास्ट पेपर्स का कॉलम, पेपर्स वाले कॉलम में अपने सारे सब्जेक्ट के नेम लिख देंगे जो आपने क्लास 11 में पेपर्स दिए थे ना, जिससे अपनी मार्कशीट साइड पे रखें और उससे देख देख कर लिखते रहना। यानी कि मैं भी लिख कर बता देती हूँ आपको। POC यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, POE यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, POA यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, B मैथ्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत, ठीक है। यही सब्जेक्ट थे आपके क्लास 11 के। अब इसके बाद जो रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लास 11 का रोल नंबर लिखना है, सारे के सारे सेक्शन में
आप अपने क्लास 11 का रोल नंबर लिख देंगे। मैं यहाँ पर क्लास 11 लिख देती हूँ बस, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्लास 11 का रोल नंबर लिखा जाएगा। सब बॉक्स में रोल नंबर लिख दिएगा। इसके बाद ईयर लिखा हुआ है, जिस ईयर में आपने पेपर्स दिए हैं वो लिखा जाएगा। वो ईयर यहाँ पर लिख दें पूरे सारे सेक्शन में। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने 2024 में पेपर्स दिए तो आप यहाँ पर सारे में 2024 लिख देंगे। इसके बाद है एनुअल या सप्लीमेंट्री। एनुअल के दिए थे या सप्ली के पेपर दिए थे वो लिख देंगे। अगर आपने एनुअल के दिए थे तो एनुअल लिख देंगे, और जिस भी पेपर के सप्ली के दिए थे तो उस पेपर के आगे सप्ली के लिख देंगे। अगर आपने सारे एक ही दफ़ा में क्लियर कर लिए थे तो सारे में एनुअल लिख दें। अगर किसी में सप्ली आई थी तो उसके आगे सप्ली लिख दें। इसके बाद का कॉलम है एग्रीगेट मार्क्स। यहाँ पर आपको उन्हीं सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट का कॉलम चल रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, तो आप अपनी मार्कशीट में देखें और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में जो आपको मार्क्स मिले हुए हैं वही एग्जैक्ट आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो मिले हैं वो यहाँ पर लिख दें, उसी के आगे लिख दें। आगे पीछे मत कर दिएगा, ध्यान से देख कर करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में जो मार्क्स मिले वो लिख दें। बिज़नेस मैथ्स में जो मिले वो उसके आगे लिख दें। इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामियत में, सब में अपनी मार्कशीट से देखकर इसमें लिख दें नंबर्स, जो आपके नंबर आए हैं। ये करने के बाद आपका ये कॉलम फिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो दूसरा कॉलम है ना, पास्ट पेपर्स रोल नंबर, इसको छोड़ दिएगा। ठीक है, हमारा बस यहीं तक ही काम था। अब इसके नीचे आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ टिक अगेंस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द एम्प्टी स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि इसमें अब आपको ये बताना है, अब आपको क्लास 12 की बात आ गई कि क्लास 12 में आप कौन कौन से पेपर्स देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड की तरफ चलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जहाँ पर लिखे हैं आप कौन कौन से पेपर देंगे, पार्ट 2 की तरफ प्लीज़ करिएगा टिक, जो भी मैं बताऊँ आपको। एक कॉलम बना हुआ है पार्ट 1, एक कॉलम बना हुआ है पार्ट 2, तो देख कर करिएगा, पार्ट 2 की तरफ करिएगा। अगर आप एनुअल के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 2 की तरफ आ जाएं। आप पेपर देंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग पे टिक कर दें। दूसरा आप देंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, उस पर टिक कर दें। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स बेसिकली ये वो नहीं है, आई नो आपका सेकेंड ईयर में बैंकिंग होता है, लेकिन वो बात वही हो रही है। यहाँ पर पार्ट 2 पे टिक लगा रहे हैं ना हम, तो वो वही चल रहा है, यानी कि बैंकिंग की ही बात हो रही है, तो आप पार्ट 2 पे प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पे टिक लगाएंगे। इसके बाद है कमर्शियल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी पे टिक लगा दें। इसके बाद है स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स में भी टिक लगा दें यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में पार्ट 2 की कॉलम को देखें। पार्ट 1 के कॉलम में कुछ मत करिएगा। पार्ट 1 के में अगर आपकी उसी सब्जेक्ट में सप्ली आई है तो पार्ट 1 पे जो जो सब्जेक्ट है जिसमें आई है उस पर टिक करेंगे। अगर नहीं आए तो जैसे मैं बता रही हूँ पार्ट 2 पे वहाँ पर टिक करेंगे। जैसे कि अभी आप पेपर देंगे, उर्दू का भी पेपर देंगे, तो आप पार्ट 2 में उर्दू के आगे जो कॉलम है उसमें टिक कर देंगे ऐसे। इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर देंगे तो इंग्लिश पे भी टिक करेंगे। इसके बाद इसके नीचे है मुताल्ला पाकिस्तान, उसमें भी आप पार्ट 2 के उसमें टिक कर देंगे। डेट्स इट। ये पेज फ्रंट मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से इसको फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप पेज टर्न करें तो वहाँ पर भी लिखा है कुछ अहदनामा। अहदनामे का जो बॉक्स है सबसे टॉप पे, उसके अगर आप देखेंगे तो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पर आप अपना साइन कर दें बस। और यहाँ पर और कुछ भी नहीं होगा, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें। वो जो नीचे का जो कॉलम है ना, वो सब वो कॉलेज के ऑफिस वाले फिल करेंगे, वहाँ आपका कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, बस यही तक था आपका जो भी करना था। अब आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे इसके साथ। चलें इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर कॉलेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। कुछ में मतलब कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो, कुछ में कम मांगते हैं। तो मैं आपको वो बताती हूँ कि जो मतलब मुझसे भी मांगे गए थे और जो ज़्यादातर मांगते हैं मैं वो भी आपको बता दूँगी।
तो आप एक काम करिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स का यानी कि एक फ़ोल्डर अपने साथ लेके जाइएगा। तो उसमें हर जो मैं आपको चीज़ बताऊँ उसकी कॉपी रख लें, सब चीज़ें रख लें। तो जो भी वो माँगे तो आप उसी वक़्त उनको निकाल कर जैसे कि दे सकें। यानी कि मैं आपको बताऊँ कि आप क्लास 11 की एडमिशन स्लिप की कॉपी रख लें, यानी कि जो क्लास 11 में जब आप एडमिशन करने गए थे वहाँ पर आपको एडमिशन स्लिप मिली होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लें एक अपने पास। एक क्लास 11 की मार्कशीट जो भी आपको मिली होगी तो उसकी कॉपी रख लें। करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको 9-10 में स्कूल से मिला था, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, उसकी कॉपी भी रख लें। और एक फॉर्म फिल करने के बाद, पिक्चर पेस्ट करने के बाद, यही वाला फॉर्म जब आपका पूरा फिल हो जाए, पेस्ट कर लें आप पिक्चर, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप करवा लें और उसको भी आप अपने पास रख लें, अपने फ़ोल्डर में रख लें। अगर वो मांगे तो उन्हें दे दिएगा। हमारे कॉलेज में भी मुझे याद है उन्होंने मांगा था तो हमने दे दिया था। बाय चांस हमने रख लिया था कि हमने भी उसकी फ़ोटोकॉपी करवा ली थी और उन्होंने मांगी हमसे। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी रख लीजिएगा, आप भी फ़ोटोस्टेट करवा लिएगा। इसके बाद क्लास 11 के जो एडमिट कार्ड था आपका, उसकी भी फ़ोटोकॉपी एक रख लें। सबकी एक-एक फ़ोटोकॉपी रख लें, वो एक-एक ही मांगेंगे, 2-2 नहीं मांगेंगे। इसके साथ एक पिक्चर रख लें अपनी। दैट्स इट। मुझसे तो यही सब कुछ मांगा था और वही मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा भी फ़ोटोकॉपीज़ किसी और चीज़ की रखी हों तो वो भी अपने फ़ोल्डर में डाल लें। बाय चांस अगर उन्होंने कुछ ऐसा मांगा तो आप सब कुछ अपने फ़ोल्डर में रखिएगा, उस सब की फ़ोटोकॉपी रखिएगा। जो भी कुछ वो मांगे आप उन्हें उसी वक्त हैंड ओवर कर दिएगा। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह।